कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, पर फिर भी वो एनर्जी नहीं है, दिन भर थका थका सा लगता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम उन छुपी हुई न्यूट्रिशनल कमियों की पड़ताल करेंगे जो शायद इन सब की असली वजह हैं। ये सारी फीलिंग्स कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। अक्सर हम इन लक्षणों के लिए बड़ी बड़ी और मुश्किल वजह ढूंढते रहते हैं, जबकि जवाब हो सकता है कि बहुत ही सिंपल हो। हमारे शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। इंडिया की लगभग 76% आबादी में विटामिन डी की कमी है, मतलब हर 100 में से 76 लोग। और विटामिन B12 47% लोगों में इसकी कमी है। जिंक की कमी भी करीब 30% लोगों में है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है। तो अपनी आज की पड़ताल में हम इन 5 मेन सस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इनकी कमी के क्या लक्षण हैं, और सबसे जरूरी, खाने पीने से हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सस्पेक्ट से, विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और हम ये जानेंगे कि ये सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए ये कितना ज्यादा क्रिटिकल है। हर वक्त थका हुआ महसूस करना, जोड़ों में दर्द रहना या बेवजह चिड़चिड़ापन होना, ये सिर्फ एक बुरे दिन के लक्षण नहीं हैं, बल्कि ये क्लासिक संकेत हो सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी लेवल कम है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी एनर्जी और हमारे मूड से होता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो विटामिन डी के बिना सारा कैल्शियम बेकार जा सकता है। अच्छा, अब ये देखिए, मशरूम से विटामिन डी बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक तरीका। आपको बस मशरूम को काटकर 1 घंटे के लिए धूप में रखना है। ऐसा करने से उनका विटामिन डी लेवल हजारों गुना बढ़ सकता है। अपनी डाइट में इसे शामिल करने का ये कितना आसान और नेचुरल तरीका है। यहाँ एक और ज़रूरी डिटेल है। अगर आप विटामिन डी की हाई डोज ले रहे हैं तो विटामिन के का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन के ये पक्का करता है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाए, ना कि आर्टरीज जैसी गलत जगहों पर जमा हो जाए। और अच्छी बात यह है कि हरी सब्जियों और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ये दोनों साथ साथ मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूट्रिएंट की तरफ, विटामिन B12। इसे एनर्जी न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग और शरीर को कैसे जगाए रखता है और क्यों इसकी कमी से हमें वो ब्रेन फॉग वाली फीलिंग आती है। जानते हैं, B12 की कमी के कुछ कारण आपको हैरान कर सकते हैं, जैसे एसिडिटी की दवाएं, डायबिटीज की कुछ गोलियां और यहाँ तक कि आरओ का पानी भी, जो पाने से ज़रूरी मिनरल्स निकाल देता है, वो भी B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी। तो इसका नेचुरल सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है मोरिंगा, यानी सहजन की पत्तियां। ये आसानी से मिल जाती हैं, बस इनकी सूखी पत्तियों को अपने आटे में या दाल में मिला लीजिए। ये B12 लेवल को नेचुरली बढ़ाने का एक कमाल का तरीका है। अब बात करते हैं 2 ऐसे गुमनाम हीरोज की जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिंक और फोलेट। ये बहुत ज़रूरी हैं और हम उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से इनकी कमी हो जाती है। इन दोनों की कमी के लक्षण काफ़ी अलग हैं। जैसे जिंक की कमी से बाल झड़ सकते हैं या स्वाद आना बंद हो सकता है। वहीं फोलेट की कमी के कारण अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं या बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। ये सब हमारे शरीर के दिए हुए सुराग हैं। और जिंक की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है हमारी एक छोटी सी गलती, खाना पकाने के तरीके में। होता क्या है कि हम दालें, राजमा, छोले, इन सबको सीधा पैकेट से निकालकर पका देते हैं, लेकिन इनमें होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स जो जिंक को शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। पकाने से बस 4 घंटे पहले इन्हें भिगो दें। बस इतना करने से आप इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक कर सकते हैं। फोलेट की कमी ये अक्सर कुछ खराब खाने से नहीं, बल्कि खाने में वैरायटी न होने से होती है। मतलब रोज एक ही तरह की दाल, एक ही तरह की सब्जी, इससे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसका उपाय बहुत आसान है। अपनी थाली को कलरफुल बनाइए, अलग अलग तरह की चीजें शामिल करें। तो चलिए अब अपने आखिरी सस्पेक्ट पर नज़र डालते हैं, मैग्नीशियम। आपको पता है, ये मिनरल शरीर में 300 से ज़्यादा काम करता है, इसीलिए इसे रिलैक्सेशन मिनरल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों?
अगर मांसपेशियों में बार बार ऐंठन होती है या सुबह उठते ही गर्दन या पीठ में अकड़न महसूस होती है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो ये क्लासिक साइन है कि शरीर को और मैग्नीशियम चाहिए। ये हमारी मसल्स और दिल की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी कुछ रोज़ की आदतें अनजाने में ही शरीर से मैग्नीशियम को ख़त्म कर देती हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, शराब पीना या फिर सिंथेटिक कैल्शियम टैबलेट्स लेना, ये सब शरीर में मैग्नीशियम की कमी कर सकते हैं। मैग्नीशियम से भरपूर खाना ढूंढने का एक बहुत आसान नियम है, थिंक ग्रीन। जी हाँ, हरा रंग। सब्जियों का जो गहरा हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। तो प्लेट में जितना ज्यादा हरा उतना बेहतर। तो इन 5 ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की पड़ताल करने के बाद आखिरी नतीजा क्या निकलता है? कमाल की बात यह है कि इन सभी कमियों का हल एक ही जगह पर मिलता है। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और ज़रूरी टेकअवे यही है कि इन कमियों को दूर करने का सबसे अच्छा, सबसे सेफ तरीका सप्लीमेंट्स नहीं, बल्कि हमारा खाना है। संपूर्ण और सही तरीके से पकाया गया भोजन। तो अपने स्वास्थ्य का जासूस बनने के लिए आपकी टूल किट ये रही। खाने में वैरायटी लाएं, खाना सही तरीके से पकाएं, अपनी आदतों पर गौर करें और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर के दिए हुए संकेतों को सुनना सीखें। तो आज की इस पूरी पड़ताल के बाद एक पल रुककर सोचिए, वो पहला संकेत या सुराग क्या है जो आपका शरीर आपको दे रहा है? शायद आपके बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता वहीं से शुरू होता है।